हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। अभी जस्ट मैं ड्यूटी से आया और फिर निकल पड़ा मार्केट की ओर। थोड़ा चलते हैं मार्केट में, देखते हैं। तो आज मिलने वाला हूँ अभिषेक सर से, जिनका फेयरवेल हो चुका है। तो 1-2 दिन हो गया मिले उनसे, तो याद आ रही थी। चलिए उनसे मिलते हैं और उनका थोड़ा बातचीत करते हैं उनसे कि उनका क्या चल रहा है इस समय। और उससे पहले आप सब ये फील्ड में देख सकते हैं, कार्यक्रम की जोड़ों तोड़ों से तैयारी चल रही है, क्योंकि यहाँ सिक्किम के सीएम आने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। तो गाइस, आप सब देख सकते होंगे प्रचार पूरा चालू है सीएम के आने का। झंडा झंडा लग रखा है पूरा सिक्किम का। अभी मैं रास्ते में हूँ। अभिषेक सर से तो कल ही मिलने का मैंने वादा किया था, लेकिन कल मैं भूल गया रूम पे आने के बाद और अपना सो गया। क्योंकि जॉब का तो ऐसा ही है, सुबह जाओ, शाम को आओ, खाना खाओ, सो जाओ, फिर सुबह जाओ, सीधे रात में आओ, यही है। तो आज आते ही मेरे ध्यान में आ गया कि आज अभिषेक सर से मिलना है। तुरंत तैयार हुआ और निकल पड़ा उनसे मिलने के लिए। फ़ोन भी कर दिया हूँ, वो अपर मार्केट में मिलेंगे। तो आइए चलते हैं, उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। तो मैं आज आपको अपर मार्केट भी दिखाने वाला हूँ। तो आप सब देख सकते हैं अपर मार्केट का ऐसा व्यू है। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप। एकदम नंबर। तो अब चलते हैं सर के रूम पे और वहीं होगी अब बातचीत। तो नमस्कार दोस्तों। तो मैं अपने सर के पास आ चुका हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अभिषेक सर से मिलने आ रहा था। प्लान तो कल ही का था, लेकिन कल भूल गया, जाके सो गया। तो आप अपना हाल चाल बताइए थोड़ा, क्या चल रहा है इस समय। क्या भाई, ऐसे ही जिंदगी कट रहा है बस। खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, बस मस्त अभी जिंदगी। अभी छुट्टी पे अभी हैं? तो छुट्टी पे है यार। ज्वाइनिंग कब से है आपका? मेरा फरवरी 9 को है। 9 फरवरी को ज्वाइनिंग है सर का। तो अभी फिलहाल रेस्ट पे हैं सर, अपना घूम अभी टहल रहे गोल्डन हैं। पीरियड चल रहा है मेरा। गोल्डन टाइम चल रहा है। हाँ। तो अभी क्या करते हैं, रूटीन क्या है अभी? अभी रूटीन मेरा बस सुबह उठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ, खाता हूँ, पीता, सो जाता हूँ। ऐसे ही चल रहा है जिंदगी। बस बीच बीच में कोई मूवी आता है तो नया मूवी देख लेता हूँ बस। पूरा दिन पार हो जाता पार है आ मूवी जाता में। है बस, और कुछ नहीं। सही है। तो मैं ये जानना चाहता था सर कि मतलब लगभग आपका 1.5 साल 2 साल जो भी हुआ हो, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे फर्मा में? एक्सपीरियंस तो मेरा ठीक ठाक था। मतलब वो नहीं बोल सकता ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा ये भी है, मतलब ठीक ठाक था। तब भी कुछ चीजें की ऐसा कि जैसे चीज मतलब देखो, फार्मा लाइन एक हो गया, तुम्हारा तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हारा तुम कैसे कर सकते हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा है, तुम्हारा नॉलेज कैसा है। ऐसे तो थोड़ी ना हम, मैं भी जो फार्मा, मैं भी बीएससी बैकग्राउंड से आया हूँ, मेरा भी कोई भी फार्मा नहीं है। मैं भी बीएससी बैकग्राउंड से आया हूँ। पहला ज्वाइनिंग जब फार्मा में किया था, मेरे को ग्लास वर्क तक पता नहीं था, कैसे ग्लास वर्क, कौन सा ग्लास वर्क, उसका नाम क्या है, क्या है। तो मैं उसके लिए क्या, मैं पढ़ा खुद को, मैं उसका सबको पूछा, मेरा सीनियर भी जो था मेरे को, उनको पूछा क्या है सर, क्या नहीं है, उनके ऊपर पढ़ा कि उसको क्या करना है कि नहीं करना है। तो खुद का नॉलेज, खुद का जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये बोल रहा हूँ, तुम जितना फार्मा में काम कर रहे हो, तुम जितना पढ़ोगे उतना तुम सीखोगे। जब तक कोई तुमको सिखा नहीं रहेगा, मतलब तुमको ये नहीं है कि हाथ पकड़ के कोई सिखाता है, ये तो नहीं होगा। तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं तुमको बता दूंगा हाँ ये रास्ता है, ये ऐसे ऐसे करना है ऐसे, तो उसका ये रास्ते में हम क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, वो तो तुमको पढ़ना पड़ेगा। वो तो ये बस सर। है। ये फार्मा में है, तुम जब तक फार्मा में हो तब तक तुमको, तुम मैनेजर बन जाओ, तुम कोई बड़ा पोस्ट में जा चला जाओगे, तुमको भी पढ़ना पड़ेगा, उस टाइम हाँ तुमको हाँ, पढ़ना वो तो पड़ेगा।
बस यही है, फार्मा में काम करना है तो अच्छे से, तो आपका खुद का नॉलेज ग्रो करना पड़ेगा। खुद का नॉलेज जब तक नहीं ग्रो कर पाओगे तुम फार्मा में नहीं काम कर सकते। हमको कुछ ऐसी चीजें बताइए जिससे नया बंदा जो आए वो पहले से अवेयर होके आए, कि वो चीजें उनको फेस करनी ना पड़े, करनी भी पड़े तो उनको नॉर्मल लगे। तो देखिए, ज़्यादातर तो अभी तो फार्मा लाइन में ये हो गया है कि अभी तो नहीं ले रहा है कि बीएससी बैकग्राउंड की ये ग्राउंड, बी फार्मा तो उनको तो पहले से पता होता है कि फार्मा लाइन क्या होता है। तो हम जो फ्रेशर आ रहे हैं बीएससी बैकग्राउंड से, उनको पता नहीं था फार्मा लाइन, मेरा खुद को पता नहीं था फार्मा में है कैरियर है, मेरे को पता नहीं था। जब मैं आया देखा है फार्मा में कैरियर है, तो लगभग उनका जो बेसिक चीज़ होता है बी फार्मा में हो गया हमारा, जो ग्लासवेयर के बारे में, तो उस चीज़ के बारे में, और टाइट्रेशन हो गया उसके बारे में, तो ये तो हम कॉलेज में पढ़ते थे, प्लस टू में हम पढ़ते थे। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो पढ़ के आएंगे तो उनको सुविधा होगा कि काम करने के लिए पकड़ लेंगे कि हम कि फ्रेशर कोई बंदा आया ना, हम तो बोल देंगे ग्लासवेयर का नाम, मैंने अगर ग्लासवेयर हो गया तो अब तुम तो काम किए हो फार्मा में, देखो कितना वो ग्लासवेयर कितना टाइप का होता है, बीकर को लेके कोनिकल फ्लास्क लेके पिपेट लेके कितना भी होता है। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने नॉलेज पढ़ के आ जाएंगे तो उनको सुविधा होगा आगे काम सीखने के लिए, उनको मैंने ईजी हो जाएगा। ये बस ये है बेसिक, और तो इधर तो आएंगे तो उनका बाकी मैं मुझको जैसा लगता है कि थ्योरी से डिफरेंट है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल थ्योरी में हम कुछ भी पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो चीज करते हैं वो टोटली डिफरेंट है। तो मेन चीज क्या है, तुमको थ्योरी पता होगा ना, तुम प्रैक्टिकल करने के लिए तुमको आसान नहीं होगा। तुमको प्रैक्टिकल थ्योरी पता नहीं होगा, थ्योरी का मतलब हम कह सकते हैं बेस है हमारा, बेस, हाँ, कि बेस थोड़ा है, बहुत हम हाँ, जानते हैं इस चीज के बारे हाँ, में, ये एकदम फ्रेश नहीं है। हाँ, तो इसके बारे में तुमको नॉलेज होगा ना, तो नॉलेज होगा, तुम प्रैक्टिकल करोगे ना, तुम अच्छे से कर पाओगे काम क्या है कि नहीं है। और तुमको थ्योरी पता नहीं होगा, बेस पता नहीं होगा, तुमको कोई आके बताएगा ऐसे करना है तो वैसा करना है, तुमको वो करने में थोड़ा दिक्कत होगा ना। तो इससे बेस पहले बेस तुम्हारा मैंने मजबूत होगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं फार्मा में आके। बाकी फार्मा में कितना हार्ड वर्क है कुछ तो हार्ड वर्क बहुत मतलब, है। हार्ड वर्क तो देखो सब चीज में, तो काम में देखो हार्ड वर्क होता है, सब चीज में है। तुम नहीं बोल सकते फार्मा में है, सब सेक्टर में है काम। तो ठीक है, हार्ड वर्क करेंगे तो अपने के लिए करेंगे तो हमारा ग्रो होगा, उसके साथ भी मतलब पर्सनल कुछ भी होगा ना, एक्सपीरियंस होगा कि हम जितना हार्ड वर्क कर सकते हैं तो आगे जाके हमारा भी कोई अचीवमेंट होगा, तो फार्मा में कुछ अचीवमेंट लेना है तो हमारे लिए फायदा है। तो उसको हार्ड वर्क को तो हार्ड वर्क जैसे सोचेंगे ना तब कभी काम नहीं कर सकते इसको। बस ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें होता है सब जगह, सब सेक्टर में है हार्ड वर्क करना। बाकी ग्रोथ तो है फार्मा हाँ, में, फार्मा में तो अगर ग्रोथ, कोई हार्ड हाँ, वर्क कर रहा है बढ़िया से, पढ़ाई लिखाई किया है अच्छे से, तो बहुत आगे तक जा सकता है। ये तो लेकिन मैं अपने लेवल से बताऊं तो मुझे लगभग अप्रॉक्स 6 मंथ हुए हैं, तो मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया है, तो मैं एक चीज़ जानता हूं, मैं फ्रेशर को हमेशा ही बोलना चाहूँगा कि आप कम पढ़े हो ठीक है, लेकिन आप बोलना जानते हो, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना एक्सप्रेस जानते करना, हो। हाँ, ये बात तो सही है। ज्ञान आपको कम है ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना कि आपको बहुत पता होता है लेकिन आप उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी बातों को। तो ज्ञान कम रहेगा चलेगा, लेकिन अपनी चीज़ों को मतलब एक्सप्रेस करिए अच्छे से। प्रेजेंटेशन, हाँ, प्रेजेंटेशन अच्छा प्रेजेंटेशन हो। अच्छा होना चाहिए। मतलब ये फार्मा में नहीं, सब सेक्टर में, सब जगह जाओगे ना, तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा होगा ना, हाँ। तुमको मतलब तुम नोटिस में आओगे जहाँ वो इसको कुछ पता होता है कि प्रेजेंटेशन मतलब कैसे, तुम्हारा नॉलेज थोड़ा ना हम तुम्हारे साथ पढ़े हैं कि तुम्हारे सीनियर कोई तुम्हारे साथ पढ़े होंगे, कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन से पता लग जाएगा इसका नॉलेज कैसा है। ठीक है, इसमें प्रेजेंटेशन भी इतना भी मायना नहीं रखता है। नहीं, फिर भी बोलना तो मैटर करता है ना। हाँ, तो बोलना तो अब फार्मा उनके लिए मैं विशेष बोलना चाहूँगा, उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो कि मतलब डरते हैं, दबते हैं, या बोलना नहीं जानते हैं, या बोलना नहीं चाहते हैं। तो उनके लिए बेसिकली यहाँ अपने ऊपर स्टेबल रहना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर उतने कैपेबल नहीं रहोगे तो कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा, चाहे आप गलत रहो चाहे ना रहो। तो ये बात तो फार्मा में नहीं, सब जगह भी होता है, हाँ, सब जगह मैक्सिमम थोड़ा सब जगह होता सब है। जगह होता है। तुम जहाँ हाँ, सेक्टर करो, आईटी कहीं सेक्टर भी। करो, तुम जो भी सेक्टर में करो, तुम प्रेजेंटेशन तुम नहीं दे पाओगे, तुम्हारे टैलेंट को तुम नहीं शो कर पाओगे, तो कोई भी बोलेगा ना, तुम्हारा सीनियर कोई होगा, तुम प्रेजेंटेशन नहीं दे पाओगे, तुम अगर नहीं कर पाओगे तो वो सोचेगा क्या, तुम्हारे पास जितना भी अंदर काम है तुम काम सीखते रहो, बस दिखाना चाहिए ना तुम काम कर रहे हो कि नहीं कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स कम्युनिकेशन तो बढ़िया होनी बढ़िया चाहिए। होना चाहिए। इसमें तुम तो क्या बोलूँ उसके बारे में। तो अब अभी नया प्लान क्या है आपका नई कंपनी के लिए? अभी तो नया कंपनी मेरा है, फरवरी 9 में ज्वाइनिंग है, उधर चल रहा है, देखते हैं क्या होता है मेरा आगामी, उसका फ्यूचर में क्या होता है। उधर भी नया लोग मिलेंगे, नया साथी मिलेंगे, नया सीनियर मिलेंगे, हाँ, उनके ये साथ तो में है। काम करेंगे, देखते हैं एक्सपीरियंस मेरा कैसा जा रहा है उधर का। वो तो है।
इधर का एक्सपीरियंस तो मेरा गया है, सुपर गया है, कोई भी कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, आता है तो लाइफ में तो आता है, तो ऊपर नीचे तो वो होता तो है। है। तो इसको लेके बैठ के तो हम तो पीछे तो हट आप गए। शुरू से स्टेबिलिटी में ही थे कि अदर डिपार्टमेंट भी? नहीं नहीं, मेरा शुरुआत हुआ था माइक्रो लैब से, कंपनी माइक्रो लैब अच्छा, में ज्वाइन। माइक्रो लैब कंपनी में। मैं आया था अप्रेंटिस में ज्वाइन किया था। जी। तो उस टाइम 2023 में ज्वाइन किया था दिसंबर महीना में। हाँ। तो अब आज अप्रेंटिस क्यूसी डिपार्टमेंट। हाँ। तो मेरे डिपार्टमेंट से मेरे को डाल दिए थे सैम्पलिंग में। अच्छा। मैं सैम्पलिंग किया हूँ 6 महीना करीब। हम्म। उधर भी कुछ एक्सपीरियंस लिया, कुछ नॉलेज गेन किया। उसके बाद 6 महीने के बाद मैं दूसरा जगह कंपनी में दिया था, संगीला इंडस्ट्री करके। हम्म। उधर मेरे को कंपनी अंडर में हो गया था। तो फिर नया कंपनी में आया, फिर क्यूसी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। तो पहले मेरे को क्या होता है ना, बेसिक चीज़ होता है, तो सैम्पलिंग किया हूँ तो मेरे, तो हम आरएम सेक्शन होता है क्यूसी डिपार्टमेंट में, पहला जो बड़ा हम्म। होता है। तो आरएम सेक्शन में मेरे को डाल दिए थे। फिर आरएम सेक्शन में काम किया, लगभग 3-4 महीना काम किया। उसके बाद 3-4 महीने के बाद काम करते करते मेरा स्टेबिलिटी में, एक मेरा सीनियर थे जो प्रशांत सर, एक मेरा असिस्टेंट मैनेजर थे उधर। वो उन्हें स्टेबिलिटी सेक्शन में एक जन थे, उन्होंने एक स्टाफ एक था, तो इसलिए बोले कि अभिषेक तुम उधर जाके काम करो स्टेबिलिटी सेक्शन में। तो स्टेबिलिटी सेक्शन में डाल दिए। फिर उधर मैं कुछ दिन काम करते 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 उधर स्टेबिलिटी सेक्शन में मैं परमानेंट रह गया था। बाकी फिनिश्ड का भी आपको फिनिश नॉलेज है? हाँ, नॉलेज फिनिश का नॉलेज भी है। मतलब स्टेबिलिटी फिनिश लगभग सेम है। हाँ। बस टेस्टिंग उसका लगभग सेम है, और डॉक्यूमेंटेशन बस अलग है स्टेबिलिटी का। हम्म। तो लगभग फिनिश का भी संपर्क चलाता हूँ बीच बीच में। तो आगे क्या सोचे, स्टेबिलिटी ही ज्वाइन करने का या डिपार्टमेंट चेंज करने का कुछ? नहीं नहीं, डिपार्टमेंट तो क्यूसी रहेगा हमारा। सेक्शन हाँ, सेक्शन सेक्शन। सेक्शन मेरा तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना, मेरा सीनियर जो होते हैं ना, मैनेजर हुए, उनके ऊपर डिपेंड करता है मैं कौन सा सेक्शन में काम कर पाऊंगा कि नहीं। हाँ हाँ, तो वो अभी तो है। मैं, मेरे को लग रहा है कि मेरे को शायद जीएलपी में डाल सकते हैं, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिला है। नहीं, वो तो और बेटर है ना कि हर जगह की नॉलेज, हाँ स्टेबिलिटी हो ही गया, हाँ हाँ, स्टेबिलिटी आरएम हाँ। हो ही गया, फिनिश्ड हो ही गया, बस जीएलपी रह गया। जीएलपी रह गया, और जीएलपी में भी हो जाएगा। अच्छा। वेलिडेशन रह गया, उसका भी सेक्शन हम्म। होता है वेलिडेशन का। बस मेरे को भी मैंने ये मतलब क्या होता है, इच्छुक है, मतलब मैं इसमें जेपी में काम करने के लिए मैं भी चाहता हूँ कि जेपी में काम करूँ। नहीं, सही भी है सर कि नॉलेज, कोई एक हाँ, जगह की नॉलेज ना रहे। नॉलेज अगर हाँ। क्यूसी डिपार्टमेंट में आप हैं तो ऑलराउंडर बन के ऑलराउंडर रहिए, ऐसा बनना मैं भी पड़ेगा। सोचता हूँ हाँ, ऑलराउंडर तो कि बनना अगर मैं पड़ेगा। क्यूसी में हूँ तो मुझे सारी जानकारी होनी चाहिए। ये तो बात तो सही है, ये बात तो सही है। तुमको सब और डिपार्टमेंट, सब सेक्शन के हाँ। बारे में नॉलेज होगा ना, तुम जाके कोई बड़ा अचीवमेंट तुम पा सकते हो। नहीं तो एक ही सेक्शन में करते करते कितना करोगे तुम। हम्म। ये तो बात सही बोली। तो आप और कुछ बताना चाहेंगे? और बस, और क्या, बस अच्छे से काम करो। मेरे लिए कुछ बताइए, अभी तो मैं। मैं तुमको तो बहुत बार, तुम मेरा तो छोटे भाई जैसे हो, तुमको तो मैं बहुत बार बोला हूँ, कुछ ना कुछ बोला हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो यही बात है, तुम बस अच्छे से काम करो, हार्ड वर्क करो। कुछ मेरा परफॉर्मेंस कैसा है? परफॉर्मेंस तुम्हारा, मतलब। देखो परफॉर्मेंस तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा है। हम्म। मैं तुम लोग तुम्हारे साथ तो मैं कितना ज़्यादा मतलब काम किया, मतलब सैंपल वैम्पल तुम्हारा जो बनाया हो, तो हम्म। ठीक, मतलब क्या लगता है ना तुम्हारा, ठीक है, तुम मतलब उसको कंसंट्रेशन करके तुम जो काम देते हैं ना, तुम पूरा फोकस करके करते हो एक हम्म। चीज़। जो फोकस कंसंट्रेशन करके काम कर रहे हो, ये बात सही है। मतलब ये मतलब नहीं है कंसंट्रेशन करके बताए, तुमको उधर से भी तुम्हारा भी कुछ नॉलेज उसमें तुमको ऐड करना पड़ेगा। ये हम्म। बोल दिए कि ये मतलब ये हो गया, तरह मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक बात। तुमको बोल दिया कि ये बात एशियन चल रही कि मिथानॉल है, तो उसे हम एशियन मिथानॉल क्यों डालें, हम दूसरा चीज़ उसमें भी डाल सकते हैं। हम्म। तो उसका तुम जो रिसर्च करते हो ना, ये चीज़ तुमको फोकस करना पड़ेगा, तुमको ये बोलते हैं कि एनालिसिस करना पड़ेगा, तो हम क्यों डालते हैं इसमें। तो इसमें तुम्हारा बेस क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों डालते हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन कर लेगा, तो ये मतलब नहीं है हमारा लिखा हुआ है बुक में एशियन मिथानॉल इसका जो रेशियो होता है, तो हम उस चीज़ को क्यों डालते हैं, क्यों लिखा है, उस चीज़ को बारे में तुम फोकस करना पड़ेगा। इसका मतलब नहीं है कि तो काम करने के लिए, सबको काम करने के लिए आते हैं इधर। तो है तो सर। जो लिखा आता है तो वो करते हैं। मतलब हमारा क्या है, हमारा टैलेंट क्या है, हमारा कैसे आगे बढ़ेंगे, तो उस चीज़ के ऊपर तुमको काम करना पड़ेगा। तुम तो अभी आए हो, कितना दिन हुआ, 6 महीना फार्मा हाँ, काम अप्रोक्स हुआ। 6 महीने हो गए। तो वही धीरे धीरे तुम अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो। इसका मतलब नहीं तुम ठीक नहीं, अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो तुम भी। नहीं, मैं जहाँ भी डाउट रहता है मैं तुरंत मैनेजर सर से या अपने सीनियर से तुरंत क्लियर करता ना, ये हूँ। तो बात सही है, तुम तो डाउट रहता है ना तुम्हारे सीनियर्स का है ना, वो क्योंकि तो शुरू में परेशान करके रख दिया, वो इतने क्वेश्चन कर डाला। नहीं, ये तो बात होती ना, ना ये सीनियर से तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। सीनियर से हाँ। क्वेश्चन करो, तो मैं बोल रहा हूँ, तुमको डाउट है तुम तो 10 बार पूछो, तुमको समझ में नहीं आया 10 बार पूछो, 50 बार पूछो, हम्म। बस गलत मत करो। हाँ, गलत ये मत बात करो, है। ये है।
इसीलिए मैं कोई भी काम करने, जो चीज़ मैं अभी नया सीख रहा हूँ, उसको करने से पहले मैं 2-3 बार उसको सबसे हाँ पूछ लेता हाँ हूँ कि क्या हाँ चीज़ चाहिए। हाँ, ये बात तो सही बात बोले। तुमको देखो जो चीज कर रहे हो ना, तुम कॉन्फिडेंट क्योंकि होना चाहिए। गलतियाँ मुझसे हो हाँ, चुकी हैं, आप तो जानते ही हैं। ना होती है गलती, किसी से नहीं होता, सबसे हाँ, होती है गलती, गलती इंसान से तो सबसे गलती होता है। इसका बिल्कुल, मतलब नहीं गलती गलती को, से ही तो इंसान हाँ, सीखेगा। वो गलती को तुमको सुधारना चाहिए। तुमको ये बिल्कुल। मतलब नहीं वो गलती को पकड़ के बैठेंगे कि हाँ ये बार हो गया, एक बार हो गया, दोबारा हो गया, तिबारा हो गया, तो मतलब क्या हो गया, उसका तुम ध्यान नहीं दे रहे हो उस गलती के ऊपर। हाँ, तो वो गलती को सुधारना है, तब इंसान से गलती होता है, ये बड़ी बिल्कुल। बात नहीं है। बस तुम जो काम कर रहे हो ना, अपना ध्यान प्रॉपर, तुम खुद को ऊपर कॉन्फिडेंट हो जाए, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ कि नहीं हो रहा है, ठीक नहीं कर रहा हूँ, जी। ये बस बस ध्यान रखना है। और तो सीनियर से तो है, सीनियर से तो पूछने से कोई दिक्कत नहीं, 10 बार पूछो, 50 बार बोलो, वो बताएंगे। बिल्कुल बताएँगे। बस अच्छे से काम करना और कोई। बस, तो अब ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर किसी दिन मिलते हैं किसी और टॉपिक को लेके। तो तब तक के लिए जय श्री राम। जैसा